गोपियां और शिव। ब्रजभूमि की हरियाली में बसी श्याम के सग साथ सुरीली बंसी की ध्वनि और वहां की गोपियां, जिनका हृदय भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था, यह सब एक अद्वितीय वातावरण का निर्माण करता था। कृष्ण के रूप में ब्रज में जो देवत्व विद्यमान था, वह न केवल गोपियों के दिलों में बस चुका था, बल्कि उनके हर विचार, हर कार्य और हर पल में यही कृष्ण छाए रहते थे। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। गोपियां, जिनका जीवन कृष्ण के राधा के साथ था, उनका संसार कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ था। लेकिन उनके हृदय में एक और अद्भुत भक्ति का संचार था, और वह भक्ति थी भगवान शिव के प्रति। यह एक ऐसी दिव्य बात थी जिसे उन्होंने भगवान कृष्ण से ही सीखा था। वे जानती थीं कि कृष्ण स्वयं शिव के परम भक्त हैं, और इस प्रकार उनका भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति भी अत्यधिक प्रगाढ़ हो गया था। गोपियां भगवान शिव को अन्न और दूध से चढ़ावा देती थीं, कभी शरबत बनाकर उन्हें अर्पित करती, कभी लोटे में गंगा जल भरकर उनका पूजन करती। शिवलिंग के सामने दीपक जलाना और उसके इर्द गिर्द मनोयोग से रुद्राक्ष की माला फेरना उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। लेकिन उनकी पूजा का उद्देश्य केवल भगवान शिव से कुछ प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार का भक्तिपथ था, जिसके माध्यम से वे अपनी आत्मा को और अधिक पवित्र और कृष्ण के प्रेम से भरपूर बनाना चाहती थीं। यह घटना कुछ समय बाद एक अद्भुत मोड़ पर पहुंची, जब एक दिन भगवान कृष्ण ने अपनी गोपियों से कहा, हे भक्तिनियों, तुम सब शिव की पूजा करती हो, परंतु क्या तुम जानती हो कि वे तुम्हारे प्रेम को कितनी गहराई से समझते हैं? गोपियां कृष्ण की बातों में छुपे संकेत को समझ नहीं पाईं, लेकिन उनकी आंखों में एक नयापन था, जैसे कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला हो। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव, जिन्हें रुद्र, महाकाल और त्रिपुरारी जैसे अनेकों नामों से पुकारा जाता था, अपने गहरे ध्यान में मग्न थे। उनकी आंखों में समुद्र की गहराई और आकाश का विस्तार था। शिव का ध्यान स्थिर था, जैसे वे किसी बहुत बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हों। एक दिन शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती से कहा, ब्रज की गोपियां अब एक दिव्य प्रयोजन के लिए तैयार हैं। उनके दिलों में कृष्ण के प्रेम के साथ शिव के प्रति श्रद्धा भी गहरी होती जा रही है। मुझे लगता है कि इन गोपियों के माध्यम से हम कुछ अद्भुत कर सकते हैं। पार्वती ने कहा, यदि यह गोपियां सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करती हैं, तो उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक है। तुम स्वयं उनकी पूजा से संतुष्ट हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे। यह घटना एक पवित्र वाक्य में बदल गई। भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे स्वयं गोपियों से मिलने ब्रज भूमि में आएंगे, लेकिन उनके आगमन का तरीका बहुत खास होगा। वे अपने रूप में प्रकट होने के बजाय एक रहस्यमय रूप में आकर गोपियों के दिलों की गहराई में अपनी उपस्थिति महसूस कराएंगे। एक दिन जब ब्रज के आकाश में बादल घिरे थे और हवा में हल्की ठंडक थी, गोपियां कृष्ण के साथ बंसी बजा रही थीं। तभी अचानक वे एक अनोखी ऊर्जा महसूस करने लगीं। यह ऊर्जा कृष्ण की बंसी से मिलकर और अधिक प्रबल हो रही थी, जैसे आकाश में एक नयापन आ गया हो। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जो पूरी ब्रज भूमि में गूंज उठी, गोपियां, तुम सबका दिल प्रेम से भरा है, और उसी प्रेम में तुम्हारा विश्वास और भक्ति अधिक गहरी होगी। यह आवाज भगवान शिव की थी। वह आवाज उनकी आत्मा में समा गई, और गोपियां चौंक उठीं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आज वह आ गए हैं जिनकी पूजा तुम करती हो। वे तुम्हारे हृदय के भीतर समाये हुए हैं, तुम्हारी भक्ति से अभिभूत हैं। गोपियां आश्चर्यचकित हो गईं, और उन्हें समझ में नहीं आया कि वे किसे देख रही हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा,
उनका रूप किसी साधारण रूप में नहीं दिखेगा, लेकिन वे तुम्हारे हृदय में जीवित हैं। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। आकाश से एक रोशनी की किरण गिरने लगी और वह भूमि पर उतरते हुए शिवलिंग रूप में बदल गई। गोपियां, जो पहले से ही भगवान शिव के भक्त थीं, अब एक नए रूप में उनका दर्शन कर रही थीं। यह एक दिव्य घटना थी जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन गई। भगवान शिव का प्रकट होना उनके लिए एक आशीर्वाद था और वे सभी उनके दर्शन से अभिभूत हो गईं। लेकिन यह घटना केवल शुरुआत थी। भगवान शिव की उपस्थिति के साथ गोपियां एक नए अद्भुत अनुभव से गुजरने वाली थीं, जो उनकी भक्ति की गहराई को और अधिक बढ़ा देती। गोपियां भगवान शिव के साथ जुड़ी इस अद्भुत दिव्य घटना के और भी रहस्यों को जानने के लिए आगे बढ़ने वाली थीं, और यह यात्रा उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली थी। गोपियां, जो कृष्ण के प्रेम में लहराती हुई जीवन बिता रही थीं, अब भगवान शिव के साथ एक नई यात्रा पर निकलने वाली थीं। भगवान शिव का आना ब्रजभूमि के लिए एक बड़ा संकेत था। उनकी उपस्थिति न केवल गोपियों के लिए बल्कि संपूर्ण ब्रज के लिए एक महान आशीर्वाद और भक्ति की ओर एक कदम बढ़ने का अवसर था। कृष्ण ने गोपियों को शिवलिंग के दर्शन के बाद कहा, हे प्यारी गोपियों, तुम सब जानते हो कि शिव जी का रूप अत्यंत रहस्यमय है। वे केवल एक परम ब्रह्मा के रूप में हैं, लेकिन उनका प्रेम भी कृष्ण के समान ही गहरा है। वे तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हैं और अब तुम्हें उनकी उपासना का एक नया रूप देखने का अवसर मिलेगा। गोपियां चकित थीं, क्योंकि वे कृष्ण से पहले कभी इस तरह की बात नहीं सुन चुकी थीं। उन्होंने सोचा, क्या भगवान शिव सचमुच हमारे बीच हैं? क्या उनका दर्शन हमें और भी गहरे प्रेम में डुबोने वाला होगा? और ठीक उसी समय वे भगवान शिव के उस अद्भुत रूप में डूबने के लिए तैयार हो गईं। भगवान शिव ने अपनी ऊर्जा और दिव्यता से ब्रजभूमि को और भी पवित्र बना दिया था। वे स्वयं प्रकट हुए थे, लेकिन उनके प्रकट होने का तरीका कुछ अलग था। भगवान शिव की उपस्थिति अब केवल गोपियों के हृदय में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रज में गूंज रही थी। उनकी उपासना से ब्रज की भूमि और आकाश दोनों ही धन्य हो गए थे। जैसे ही शिवलिंग के पास गोपियां पूजा करतीं, वहीं ब्रज की हरियाली और नदियां भी एक नई तरह की शांति और आशीर्वाद से भर जातीं। गोपियां अब भगवान शिव के साथ जुड़ी एक नई भक्ति यात्रा पर चल पड़ी थीं। यह भक्ति कृष्ण के साथ उनकी पुरानी भक्ति के समान थी, लेकिन अब उसमें एक अलग प्रकार का दिव्य अनुभव था। वे शिवलिंग के सामने दीपक जलातीं, रुद्राक्ष की माला फेरतीं और शिव के मंत्रों का जाप करतीं। एक दिन जब गोपियां शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान कर रही थीं, अचानक भगवान शिव का एक और दिव्य रूप प्रकट हुआ। यह रूप पूरी तरह से आकाश से गिरती हुई रोशनी जैसा था। यह एक अद्भुत और रहस्यमय दृश्य था। शिव के इस रूप के साथ साथ एक चमत्कारी आवाज भी आई, गोपियां, तुम सबका प्रेम मुझे बहुत प्रिय है। यह प्रेम अब तुम्हारे अंदर और गहरे रूप में फैलने वाला है। तुम सब भगवान कृष्ण के प्रेम में समाई हुई हो, लेकिन अब तुम्हें एक नया दृष्टिकोण मिलेगा और यही तुम्हारी भक्ति को और भी गहरा बनाएगा। गोपियां, जो पहले से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन थीं, अब इस दिव्य अनुभव को महसूस कर रही थीं। उनकी आत्मा में एक नया उत्साह था, जैसे उन्हें अब कुछ महान प्राप्ति की ओर ले जाया जा रहा हो। उन्होंने भगवान शिव से और भी अधिक मार्गदर्शन की कामना की। वे जानती थीं कि कृष्ण के साथ उनका संबंध पहले जैसा था, लेकिन शिव के साथ जुड़कर उनकी भक्ति का स्तर एक नया आयाम प्राप्त करने वाला था। भगवान शिव ने गोपियों से कहा, प्रेम के 3 रूप होते हैं, आदर्श प्रेम, अग्नि जैसा प्रेम और जल के समान शुद्ध प्रेम। तुम्हारे भीतर कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वह आदर्श प्रेम है जो कभी नष्ट नहीं होता। अब तुम्हें अग्नि जैसा प्रेम प्राप्त होगा, जो तुम्हारे हृदय को और अधिक शुद्ध करेगा। यह सुनकर गोपियां और भी अभिभूत हो गईं।
उनके हृदय में एक नई शक्ति का संचार हुआ और वे जानने लगीं कि शिव का प्रेम और भक्ति उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का एक पवित्र मार्ग था। तभी कृष्ण ने स्वयं एक दिन गोपियों को बताया, जो तुमने भगवान शिव से सुना वह सत्य है। भगवान शिव ने जो तुम्हें बताया वह तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है। तुम सभी जानते हो कि शिव और मैं एक ही हैं। हमारी भक्ति का मार्ग समान है, लेकिन वह रास्ता थोड़ा अलग है। कृष्ण के रूप में जो प्रेम तुमने जाना है वह शिव के रूप में एक नया रूप अपनाने जा रहा है। गोपियां यह समझने लगीं कि कृष्ण और शिव का प्रेम एक ही है, लेकिन वे इसे अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। कृष्ण का प्रेम आर्कटिक है, जो शांत और मीठा होता है, वहीं शिव का प्रेम उग्र और अग्नि जैसा होता है, जो आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार गोपियां कृष्ण और शिव की भक्ति में और भी गहरे रूप में समाहित होने लगीं। वे जानने लगीं कि कृष्ण के प्रेम के साथ साथ शिव का मार्गदर्शन उन्हें उन कठिनाइयों से उबारने वाला है, जिनका सामना उन्हें अपने जीवन में कभी कभी करना पड़ता है। गोपियां अब कृष्ण और शिव की भक्ति को जोड़ने वाली थीं, और उनका अनुभव एक ऐसा अद्भुत दिव्य रूप लेने वाला था जो उन्हें अपनी आत्मा की गहराई तक ले जाएगा। गोपियां अब भगवान शिव की उपासना में और भी समर्पित हो चुकी थीं। उनके हृदय में एक नया आकाश फैल चुका था, जिसमें कृष्ण और शिव दोनों के प्रेम की दिव्यता समाई हुई थी। पहले केवल कृष्ण के रूप में प्रेम और भक्ति का अनुभव करती, अब उनकी आत्मा शिव के साथ एक नया संबंध महसूस करने लगी थी। शिव के साथ उनकी यह नई भक्ति यात्रा उन्हें न केवल भक्ति के नए आयामों की ओर ले जा रही थी, बल्कि आत्मज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर कर रही थी। अब ब्रज में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार हो चुका था। गोपियां दिनरात शिव के मंत्रों का जाप करतीं, शिवलिंग पर जल अर्पित करतीं और हर पल भगवान शिव की उपासना में लीन रहतीं। वे यह समझने लगी थीं कि कृष्ण का प्रेम और शिव का मार्गदर्शन दोनों एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनकी उपासना की प्रक्रिया अलग अलग है। एक दिन जब गोपियां कृष्ण के साथ बंसी की मधुर ध्वनि में मग्न थीं, एक विशेष घटना घटी। आकाश में एक हल्की सी रोशनी फैली और वह रोशनी धीरे धीरे ब्रज की धरती पर उतरी। यह रोशनी भगवान शिव के दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई और शिव के साथ एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। गोपियां यह देख चौंकीं, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान शिव का रूप है जो तुमसे मिलने के लिए आए हैं। वह तुम्हारी भक्ति से अभिभूत हो गए हैं। कृष्ण ने आगे कहा, शिवलिंग पर जल अर्पित करने से तुम उनके प्रेम और आशीर्वाद को प्राप्त करती हो, लेकिन अब तुमसे एक और महान कार्य की अपेक्षा की जाती है। गोपियां आश्चर्यचकित हो गईं। वे नहीं समझ पा रही थीं कि कृष्ण का क्या अर्थ था। तभी भगवान शिव ने अपनी आवाज में कहा, हे भक्तिनियों, तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है और इस प्रेम को अब तुम और भी ऊंचाई तक ले जा सकती हो। कृष्ण के प्रेम से तुम पूरी ब्रजभूमि को अनुप्राणित कर रही हो, लेकिन मुझे यह जानने की इच्छा है कि तुमसे भी ऊंचा क्या हो सकता है। भगवान शिव की यह बात गोपियों के मन में गहरी हलचल पैदा कर गई। उन्हें यह महसूस हुआ कि यह केवल एक पूजा या उपासना का विषय नहीं है, बल्कि उनके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला था। भगवान शिव के इस रहस्यमय संदेश के पीछे क्या गहरा अर्थ था, इसका एहसास उन्हें तभी हुआ। गोपियां भगवान शिव के सामने झुकीं और उनके चरणों में श्रद्धा से जल अर्पित किया। इस समय उनका मन पूर्ण रूप से शांति और समर्पण में डूबा हुआ था। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से कहा, हे महादेव, हम तुम्हारी कृपा के पात्र बनना चाहती हैं।
हम अपने प्रेम और भक्ति को तुम्हारी उपासना के माध्यम से और भी शुद्ध करना चाहती हैं। भगवान शिव ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुमने जो पूछा है वह तुम्हारे आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा प्रेम केवल कृष्ण के लिए नहीं, बल्कि अब मेरी उपासना भी तुम्हारे भीतर गहरी हो जाएगी। लेकिन इसे एक गहरे स्तर पर समझना होगा। भगवान शिव ने फिर गोपियों को एक विशेष उपदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रेम में दो चीजें होती हैं, एक आंतरिक शांति और दूसरा बाहरी अभिव्यक्ति। शांति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हें अपनी भक्ति को बाहरी रूप में भी व्यक्त करना होगा। यही तुम्हारी दिव्यता का प्रतीक होगा। यह संदेश गोपियों के दिलों में गहरे उतर गया। उन्होंने महसूस किया कि शिव का मार्गदर्शन उन्हें केवल आध्यात्मिक भक्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति स्थापित करने के लिए भी किया जा रहा था। वे जानने लगीं कि अपने भीतर की शांति को बाहरी दुनिया में भी फैलाना, यही उनके जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। वहीं कृष्ण ने गोपियों को एक और गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे गोपियों, तुम्हें जो दिव्य मार्गदर्शन शिव से प्राप्त हुआ है, वह तुम्हारी भक्ति को और भी मजबूत बनाएगा। वह तुम्हारे हृदय के भीतर ही रहने वाला है, लेकिन यह केवल तुम्हारी आत्मा तक सीमित नहीं रहेगा। यह ब्रज के हर कोने में फैल जाएगा। तुम केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं, अब तुम शिव के मार्ग की भी अनुसरण करने वाली हो। गोपियां अब अपनी भक्ति के मार्ग पर एक नए उत्साह और समर्पण के साथ चल पड़ी। उन्होंने देखा कि भगवान शिव के साथ उनका संबंध केवल एक उपासना तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक जीवन दर्शन बन चुका था। वे जानने लगीं कि कृष्ण के रूप में जो प्रेम था, वही शिव के रूप में एक नई शक्ति के रूप में व्यक्त हो रहा था, और यह शक्ति उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली थी। गोपियों ने कृष्ण और शिव दोनों के मार्ग को अपनाया और अब वे दोनों के भक्ति रूपों को एक साथ जीने लगीं। उनकी भक्ति में एक नई आग थी, जो उनकी आत्मा को और भी अधिक शुद्ध करने वाली थी। अब उनका जीवन केवल प्रेम से नहीं, बल्कि संतुलन, शांति और ज्ञान से भी भरपूर था। शिव के साथ इस अद्भुत अनुभव के बाद गोपियां अब जीवन के और गहरे अर्थों को समझने लगीं। भगवान शिव ने उन्हें जो दिव्य मार्गदर्शन दिया था, वह उन्हें न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा था, बल्कि ब्रजभूमि की हर एक धड़कन में शिव के प्रेम को समाहित कर रहा था। अब उनका जीवन एक नई दिशा में बदल चुका था, जहां कृष्ण और शिव की भक्ति दोनों का मेल हुआ था। यह भक्ति का नया रूप ब्रज में एक नए युग की शुरुआत करने वाला था। गोपियां अब एक नई भक्ति यात्रा पर निकल पड़ी थीं, जो भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों के अद्वितीय प्रेम का सम्मिलन थी। भगवान शिव के प्रति उनका श्रद्धा भाव और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अब एक अद्भुत समन्वय में परिवर्तित हो गया था। यह भक्ति यात्रा न केवल ब्रजभूमि के लिए, बल्कि आत्मा के लिए भी एक नई राह खोलने वाली थी। गोपियां अब समझने लगी थीं कि कृष्ण और शिव दोनों के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में दोनों की भक्ति का समावेश करने से उनका जीवन और भी दिव्य हो जाएगा। भगवान शिव के मार्गदर्शन से उनके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो चुका था, जो उन्हें आंतरिक शांति, समर्पण और संतुलन का अनुभव करा रही थी। यह अनुभव उन्हें न केवल अपने भीतर, बल्कि हर एक जीव में एक समान दिव्यता का दर्शन करवा रहा था। एक दिन ब्रज की भूमि पर एक अद्भुत घटना घटी। सभी गोपियां शिवलिंग के पास बैठकर उसकी पूजा में तल्लीन थीं। वातावरण में एक गहरी शांति और दिव्यता छाई हुई थी। तभी अचानक आकाश में एक तेज रोशनी का फैलाव हुआ, और वह रोशनी धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आई। वह रोशनी धीरे धीरे भगवान शिव के रूप में परिवर्तित हो गई। शिव का रूप तेज, शांति और समर्पण का प्रतीक था। उनका दर्शन ब्रज की भूमि को एक नई ऊर्जा से भर रहा था। यह दृश्य बेहद चमत्कारी था। गोपियां आश्चर्यचकित होकर शिव के दर्शन करने लगीं।
उनके भीतर एक अनोखी शांति फैलने लगी, जैसे उनका आत्मा और शिव का दिव्य रूप एक हो गया हो। भगवान शिव ने अपनी दैवीय मुस्कान के साथ गोपियों से कहा, हे भक्तिनियों, तुम सभी ने मेरी उपासना और कृष्ण के प्रेम को अपने जीवन में समाहित किया है। तुम्हारा प्रेम अब केवल कृष्ण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मेरे साथ भी एक अद्वितीय संबंध स्थापित हुआ है। इस संबंध का उद्देश्य केवल भक्ति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और जीवन के उच्चतम सत्य को जानना है। गोपियां भगवान शिव के शब्दों से अभिभूत हो गईं। उन्होंने अपनी आंखों में नीरसता और आशीर्वाद का एक नया रूप देखा। उन्हें यह महसूस होने लगा कि शिव और कृष्ण दोनों ही उनके जीवन के परम मार्गदर्शक हैं। भगवान शिव ने गोपियों को बताया, तुम सभी ने जो साधना और भक्ति की है, वह बहुत ही उच्च है। अब तुम्हें जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। कृष्ण का प्रेम तुम्हारे हृदय में स्थिर है, लेकिन अब तुम्हें अपनी भक्ति को और गहरा और शुद्ध बनाना है। यही शिव का मार्ग है। गोपियां भगवान शिव के संदेश को समझने लगीं। उनका हृदय अब कृष्ण और शिव दोनों के प्रेम से अभिभूत हो चुका था। वे समझ गईं कि कृष्ण का प्रेम उनके हृदय की आत्मा का आनंद है और शिव का मार्गदर्शन उनके जीवन में शांति और संतुलन लाने के लिए आवश्यक है। अब गोपियां अपनी भक्ति को और अधिक शुद्ध करने के लिए शिव के आदेशों का पालन करने लगीं। वे न केवल शिवलिंग की पूजा करतीं, बल्कि उनके साथ जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करतीं। उन्होंने अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को भी शुद्ध करने की योजना बनाई। उनका ध्यान अब केवल भगवान शिव और भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं था, बल्कि वे जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना शांति और समर्पण से करने लगीं। यह यात्रा केवल एक भक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मज्ञान की यात्रा थी। गोपियां अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगीं। उनका मानना था कि भगवान शिव के साथ उनका संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में व्यावहारिक रूप से समाहित होना चाहिए। गोपियां अब आत्मा के गहरे रहस्यों को जानने के लिए तैयार थीं। वे जानने लगीं कि कृष्ण और शिव दोनों ही उन दोनों के जीवन में मौजूद हैं, और दोनों के बीच का संतुलन ही उन्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। भगवान कृष्ण ने उन्हें जो प्रेम दिया था, वही प्रेम भगवान शिव ने उन्हें शांति और संतुलन के रूप में दिया। अब वे जीवन के हर पल में दोनों के आशीर्वाद को महसूस करने लगीं। भगवान शिव ने एक दिन गोपियों को और गहरे ज्ञान की बात बताई। उन्होंने कहा, प्रेम और भक्ति से पूर्ण रूप से आत्मा को जागृत किया जा सकता है, लेकिन उस प्रेम का वास्तविक रूप तब प्रकट होता है जब तुम इसे अपनी वास्तविकता से जोड़कर जीने लगती हो। जीवन में जो भी संघर्ष या कठिनाई आए, वह केवल एक परीक्षा होती है। तुम्हारी भक्ति और आत्मा की शक्ति ही तुम्हें उस संघर्ष को पार करने में मदद करेगी। गोपियां अब इस ज्ञान को समझने लगीं। उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण की भक्ति केवल पूजा या मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पल में उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। वे यह जानने लगीं कि कृष्ण और शिव दोनों का प्रेम आत्मा के भीतर गहरी शांति और संतुलन का संचार करता है, और यही प्रेम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह समय ब्रजभूमि के लिए एक नई शुरुआत का था। गोपियां अब अपनी भक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थीं। उनका जीवन अब केवल कृष्ण और शिव के प्रेम से ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, शांति और संतुलन से भी भरा हुआ था। भगवान शिव ने उन्हें जो उपदेश दिए थे, वे उनके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुके थे। गोपियां अब जीवन के हर पहलू में दिव्यता और संतुलन का अनुभव कर रही थीं। कृष्ण और शिव दोनों के प्रेम में वे साक्षात दिव्य अनुभव कर रही थीं। उनकी भक्ति अब केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि उन्होंने पूरे ब्रज की भूमि को अपनी भक्ति से अनुप्राणित किया। उनकी भक्ति के कारण ब्रज की भूमि भी अब शांति,
समृद्धि और दिव्यता से भर गई थी। गोपियां अब भगवान शिव के मार्गदर्शन में पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थीं। कृष्ण के प्रेम में जो अनमोल अनुभव और दिव्यता वे पहले अनुभव करती थीं, वह अब भगवान शिव के साथ एक नई दिशा में विकसित हो रही थी। शिव की उपासना और कृष्ण के साथ उनका प्रेम दोनों अब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, आत्मा का साक्षात्कार, शांति और दिव्यता का जीवन में समावेश। अब ब्रजभूमि में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। गोपियां शिव की उपासना करते हुए कृष्ण के साथ हर पल के आनंद में खो जातीं। दोनों देवताओं के प्रेम का संगम उनके जीवन में एक अलौकिक रूप में प्रकट हो रहा था। उनका जीवन केवल एक भक्ति यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य परिवर्तन की ओर बढ़ता जा रहा था। ब्रज में दिव्य लीला। एक दिन जब गोपियां शिवलिंग के पास पूजा कर रही थीं, आकाश में एक अत्यधिक रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आई और एक अद्भुत दृश्य बना। वह रोशनी भगवान शिव के रूप में परिवर्तित हो गई। शिव का रूप अत्यंत विशाल, मंथी और गहरे आकाश की तरह था। उनके चारों हाथों में डमरू, त्रिशूल, पृष्ठ और गंगा की जलधारा थी। उनकी उपस्थिति में पूरी ब्रजभूमि एक दिव्य चमत्कार से भर गई। गोपियां भगवान शिव की इस दिव्य लीला को देखकर चकित और अभिभूत हो गईं। उनका हृदय एक अद्भुत आनंद और शांति से भर गया। वे भगवान शिव के दर्शन से इतने प्रभावित हुईं कि उनका समर्पण और प्रेम और भी गहरा हो गया। भगवान शिव ने गोपियों से कहा, हे भक्तिनियों, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुम कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हो और अब तुमने मेरी भक्ति में भी अपनी आत्मा को समर्पित किया है। यही समर्पण तुम्हारी आत्मा को परम शांति और दिव्यता की ओर ले जाएगा। भगवान शिव का यह संदेश गोपियों के हृदय में गहरे तक उतर गया। उन्हें यह समझ में आया कि उनका जीवन अब केवल कृष्ण और शिव की भक्ति के मेल से पूरी तरह से एक दिव्य सत्य में परिवर्तित हो चुका था। वे जानने लगीं कि अब उनकी भक्ति केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला बन चुकी है। भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों का प्रेम उनके हृदय के भीतर और बाहरी दुनिया में हर दिशा में प्रकट हो रहा था। कृष्ण और शिव का अद्भुत संगम। गोपियां अब भगवान शिव के साथ कृष्ण के प्रेम की एक नई लीला में सम्मिलित हो गईं। कृष्ण, जो पहले ही गोपियों के हृदय में बसे थे, अब भगवान शिव के साथ मिलकर एक नई दिव्य लीला का आयोजन कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति अब एक नई यात्रा पर चलने वाली है। शिव का मार्गदर्शन तुम्हें कृष्ण के प्रेम के गहरे आयाम तक पहुंचाएगा। यह सिर्फ एक पूजा का विषय नहीं है, बल्कि तुम्हारा आत्मा का साक्षात्कार होगा। गोपियां अब समझने लगीं कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण के प्रेम में एक अद्वितीय संगम था। वे दोनों भगवान एक ही परम सत्य का प्रतीक थे, लेकिन उनके रूप और उनके मार्ग अलग थे। कृष्ण ने गोपियों को बताया, शिव का प्रेम अग्नि के समान है जो सब कुछ शुद्ध कर देता है, लेकिन मेरा प्रेम जल के समान है जो तुम्हारे हृदय को शीतलता और आनंद प्रदान करता है। तुम दोनों के बीच इस प्रेम के अद्भुत संगम को समझो और इसे जीवन में अनुभव करो। यह दिव्य संदेश गोपियों के लिए एक नई दिशा में बदलाव लेकर आया। अब उनकी भक्ति केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग बन चुकी थी। वे जानने लगीं कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों के प्रेम में एक अद्वितीय शक्ति है जो आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को एक नई दिशा देती है। शिव और गोपियों की लीला। एक दिन जब गोपियां शिवलिंग की पूजा कर रही थीं, अचानक भगवान शिव प्रकट हुए और उनके साथ एक अद्भुत लीला शुरू हुई। भगवान शिव ने गोपियों से कहा, तुमने मेरी भक्ति और कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में समाहित किया है। अब समय आ गया है कि तुम दोनों देवताओं की शक्ति और प्रेम से पूरी ब्रजभूमि को आशीर्वाद दो। तुमने जो प्रेम पाया है, वह अब ब्रज के हर कोने में फैल जाएगा।
भगवान शिव की यह बात सुनकर गोपियां पूरी तरह से तैयार हो गईं। उन्होंने कृष्ण के साथ मिलकर ब्रज की हर एक धड़कन में दिव्यता और शांति का आशीर्वाद दिया। गोपियां और भगवान शिव दोनों ने मिलकर ब्रज की हर जगह एक अद्भुत ऊर्जा का संचार किया। उनके प्रेम और भक्ति से ब्रज की भूमि हरियाली, समृद्धि और शांति से भर गई। अब ब्रज में न केवल कृष्ण का प्रेम बल्कि भगवान शिव का मार्गदर्शन भी हर जगह महसूस हो रहा था। गोपियां, जो पहले केवल कृष्ण के प्रेम में समर्पित थीं, अब शिव के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से अपने जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव कर रही थीं। उनका प्रेम और भक्ति अब जीवन के हर पहलू में प्रकट हो रही थी। भगवान शिव का उपदेश। भगवान शिव ने एक दिन गोपियों से कहा, तुम्हारी भक्ति अब शुद्ध और संतुलित हो चुकी है। लेकिन याद रखो, यह यात्रा केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में तुम्हें संतुलन और शांति बनाए रखनी है। भक्ति में समर्पण और संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तुम जीवन के हर पहलू में शांति और आनंद को खोजो और यही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य होगा। गोपियां अब इस उपदेश को पूरी तरह से समझने लगीं। वे जानने लगीं कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने से ही वे वास्तविक शांति और सुख प्राप्त कर सकती हैं। भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों के मार्गदर्शन से उनका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। उनकी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू में दिव्यता का अनुभव करना था। गोपियां अब कृष्ण और शिव के प्रेम में पूर्ण रूप से डूबी हुई थीं। उनकी भक्ति का हर रूप अब आत्मा की शांति, समर्पण और दिव्यता की ओर बढ़ रहा था। ब्रज की भूमि भी उनकी भक्ति से पवित्र हो चुकी थी। अब ब्रज में हर चीज दिव्य हो चुकी थी और सभी जीवों के भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हो चुका था। भगवान शिव और भगवान कृष्ण के प्रेम की यह अद्भुत लीला ब्रज में एक नई रोशनी लेकर आई। गोपियां अब अपने जीवन को दिव्य दृष्टिकोण से देख रही थीं। उनका प्रेम और भक्ति अब केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति का प्रतीक बन चुका था। दोनों देवताओं के मार्गदर्शन में उनका जीवन अब एक नई ऊंचाई पर था। गोपियां अब पूरी तरह से भगवान शिव और भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो चुकी थीं। कृष्ण और शिव दोनों के प्रेम और मार्गदर्शन में उनकी यात्रा अब अपने सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ रही थी। वे अब केवल एक साधारण भक्त नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम और भक्ति का आदर्श बन चुकी थीं। उनका जीवन ब्रज भूमि पर एक नई शक्ति का संचार कर रहा था, जो न केवल आध्यात्मिक था, बल्कि भौतिक जीवन में भी एक दिव्य संतुलन का प्रतीक बन गया था। ब्रज में दिव्यता का प्रसार। गोपियां अब अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति बनाए रखती थीं। उनके दिलों में कृष्ण और शिव दोनों के प्रेम का संगम था और इस प्रेम ने उनकी आत्मा को शुद्ध किया था। वे सिर्फ कृष्ण और शिव के प्रति समर्पित नहीं थीं, बल्कि जीवन की हर कठिनाई और संघर्ष को भी दिव्य दृष्टिकोण से देखने लगी थीं। उनका मानना था कि हर कठिनाई उनके आत्मज्ञान को बढ़ाने का एक अवसर है और हर संघर्ष को वे भक्ति और प्रेम के साथ पार करती थीं। ब्रजभूमि भी अब पहले से अलग दिखने लगी थी। जहां पहले कृष्ण के ही रासलीलाओं से भूमि जीवंत होती थी, वहीं अब शिव की उपासना और उनकी शक्ति से यह भूमि और भी पवित्र हो चुकी थी। गोपियां अब शिव के आशीर्वाद से ब्रज के हर घर में भक्ति और प्रेम का दीपक जलाने में लगी हुई थीं। उनकी भक्ति की जो शक्ति थी, वह ब्रज के हर कोने में फैलने लगी। लोग उनके पास आते और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। हर सुबह और शाम गोपियां शिवलिंग पर जल अर्पित करतीं, दीपक जलातीं और शिव के मंत्रों का जाप करतीं। साथ ही कृष्ण की बंसी की धुन और उनकी रासलीलाओं का आनंद लेते हुए वे आत्मा के गहरे आयामों में खो जातीं। उनका हर काम अब एक दिव्य साधना बन चुका था
और वे स्वयं को कृष्ण और शिव के दिव्य प्रेम के जरिए ब्रजभूमि की रक्षा और उन्नति के लिए समर्पित महसूस करती थीं। शिव और गोपियां एक और लीला। एक दिन जब ब्रज की भूमि पर एक अद्भुत ध्वनि गूंजने लगी, सभी गोपियां और ब्रजवासी अपने स्थानों से बाहर आए। आकाश में एक महान आभा फैली हुई थी। वह आभा धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आई और एक दिव्य रात्रि में भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों प्रकट हुए। यह दृश्य देखकर हर कोई अभिभूत हो गया। गोपियां भगवान शिव और कृष्ण के बीच खड़ी हो गईं और दोनों देवताओं के बीच के अद्वितीय संबंध का अवलोकन करने लगीं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्तिनियों, तुम्हारी भक्ति ने ब्रजभूमि को इस दिव्य स्थिति तक पहुंचाया है। अब समय आ गया है कि तुम ब्रज की भूमि में हमारे प्रेम का एक अद्भुत संगम रचो। हम दोनों मिलकर यहाँ एक लीला करेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बनेगी। भगवान कृष्ण ने गोपियों को देखा और कहा, तुम्हारे प्रेम ने हमें और शिव को एक नए रूप में व्यक्त किया है। तुम दोनों देवताओं के प्रेम के साथ अब ब्रज की हर चीज को एक दिव्य रूप में देख सकती हो। हम दोनों की उपस्थिति से ब्रज की भूमि अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। गोपियां भगवान कृष्ण और शिव के साथ मिलकर एक दिव्य रासलीला में सम्मिलित हो गईं। यह लीला केवल एक साधारण नृत्य या रास नहीं थी, बल्कि यह ब्रज भूमि को आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से रूपांतरित करने वाली एक गहरी प्रक्रिया थी। भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच का दिव्य संवाद और उनके साथ गोपियों का नृत्य ब्रज की भूमि को पूरी तरह से निःस्वार्थ प्रेम और शांति से भर रहा था। आत्मज्ञान और दिव्यता की प्राप्ति। गोपियां अब इस लीला को केवल एक भव्य धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं देख रही थीं, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। भगवान शिव और भगवान कृष्ण के साथ उनके नृत्य ने उनके भीतर एक नया आत्मज्ञान उत्पन्न किया था। अब वे समझने लगीं कि दिव्यता और आत्मज्ञान केवल पूजा और भक्ति से नहीं, बल्कि अपने जीवन में शुद्धता और संतुलन बनाए रखने से आता है। गोपियां हर दिन कृष्ण और शिव के प्रेम में खो जातीं और उनकी भक्ति का हर रूप अब जीवन के हर पहलू में प्रकट हो रहा था। वे जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर समझने लगीं। भगवान शिव ने उन्हें जो उपदेश दिया था, प्रेम और भक्ति के साथ संतुलन बनाए रखना, वह अब उनके जीवन का मूल मंत्र बन चुका था। गोपियां अब केवल कृष्ण और शिव की भक्ति में समर्पित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में इन दोनों देवताओं के प्रेम को आत्मसात करते हुए हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखनी शुरू कर दी थी। ब्रज की भूमि का परिवर्तन। भगवान शिव और भगवान कृष्ण के इस अद्भुत संगम ने ब्रज भूमि को पूरी तरह से बदल दिया। पहले जहां हर जगह कृष्ण की रासलीलाएं गूंजती थीं, अब हर एक कोने में भगवान शिव की भक्ति और उनके प्रेम का भी प्रभाव था। ब्रज की भूमि में एक नई दिव्यता का संचार हो चुका था। गोपियां अब आत्मा की गहरी शांति और संतुलन के साथ भगवान शिव और कृष्ण के प्रेम में डूबकर जीवन जीने लगीं। उन्होंने सच्चे मायनों में भक्ति और प्रेम का अर्थ समझ लिया था। उनकी भक्ति अब केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक वास्तविक जीवन दर्शन बन चुकी थी, जो हर व्यक्ति को शांति, संतुलन और प्रेम का मार्ग दिखाती थी। समापन। भगवान शिव और भगवान कृष्ण के इस अद्वितीय संगम ने न केवल गोपियों के जीवन को बदला, बल्कि ब्रज भूमि को भी दिव्य रूप से समृद्ध किया। गोपियां अब जीवन के हर पहलू में संतुलन, प्रेम और शांति का प्रतीक बन चुकी थीं। उनके जीवन में कृष्ण और शिव के प्रेम का संगम अब एक चिरकालिक सत्य बन चुका था। कृष्ण और शिव दोनों के मार्गदर्शन में गोपियां अपने जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुकी थीं। उन्होंने भक्ति, प्रेम और संतुलन के साथ जीवन जीने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। ब्रज की भूमि पर हर कदम अब एक दिव्य रास, एक प्रेम की लहर थी, जो ब्रजवासी हर दिल में बसी थी। भगवान शिव और भगवान कृष्ण के साथ यह अद्भुत यात्रा
गोपियों के जीवन का सर्वोत्तम अध्याय बन गई थी और वे हमेशा उनके प्रेम और आशीर्वाद के साथ परम सत्य की ओर अग्रसर हो रही थीं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।